अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू फिज़िक्स। फिज़िक्स पे भी वेलकम बैक होता है। अभी पहले लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें सीखी थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो आ रहा है आज का, उसमें हमने बात करनी है वर्किंग ऑफ स्क्रू गेज पे, कि वर्किंग ऑफ स्क्रू गेज कैसे होती है। सुनो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्क्रू गेज क्या होता है, उसकी पिच क्या होती है, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, कैसे कैसे उसको लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हमने सारा पढ़ा। हमने देखा कि उसमें दो स्केल्स होती हैं, एक होती है मेन स्केल और दूसरी होती है वर्नियर स्केल। और नहीं भाई, सर्कुलर स्केल होती है, एक मेन स्केल और एक सर्कुलर स्केल। अब इन दोनों से हमें मतलब है कि मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, ये दोनों स्केल्स हमें रीडिंग बताएंगी और इससे ही हम एग्जैक्ट किसी भी चीज़ की रीडिंग फाइंड कर लेंगे। तो कर लें भी रीडिंग फाइंड इसकी। क्या ख्याल है, रेडी हैं आप लोग? चलें जी, उससे पहले आप जल्दी जल्दी से एक फॉर्मूले को रट्टा मारो जी। हाँ, अरे रट्टा नहीं मार रहा, समझे इसको। सेम जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था वर्नियर कैलिपर्स वाले में, कि उसके हमने पढ़ा था कि एक्चुअल वैल्यू उससे कैसे फाइंड करते हैं, रीडिंग कैसे आती है। हमने देखा था मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। यहां पे भी ऐसे ही होगा। ओहो, फ्रॉम लिख दिया मैंने, बता ही नहीं रहे आप लोग भी, गलती कर रहे हैं सर जी। फॉर्मूला वो क्या है हमारे पास, मेन स्केल रीडिंग प्लस, अब यहां से लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। लो जी, ये फॉर्मूले को रट्टा मार लो आप लोग, इससे आप लोग फाइंड कर लेंगे किसी भी चीज़ की एक्चुअल जो रीडिंग होती है, चाहे वो लेंथ है या फिर डायमीटर है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग किसके बराबर होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, जिसको मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। तो इन दोनों वैल्यूज को हमने ऐड कर देना है, ऐड करने से हमारे पास आएगी टोटल वैल्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसकी एक्चुअल वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं जी। हम मेरे पास है जी एक एक तो वर्नियर कैलिपर्स जान नहीं छोड़ रहा हमारी जी। हमारे पास है एक स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्यों कहते हैं इसको, सवाल तो किए नहीं आप लोगों ने अभी तक। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माइक्रोमीटर स्क्रू के रोल पे काम करता है। माइक्रोमीटर स्क्रू क्या होता है, वो वाला स्क्रू गेज जो माइक्रोमीटर के रिलेटेड हो। मतलब क्या होता है मैं बाद में बताता हूँ इसको, पहले आएंगे अपनी रीडिंग की तरफ। रीडिंग इससे कैसे हमने फाइंड करनी है पहले वो करते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम। पहले हमारे पास जो हमारा स्क्रू गेज है क्लोज फॉर्म में है, हमने फाइंड करना है इसका डायामीटर। इसका ये क्या है अभी, पेंसिल, इसका डायामीटर फाइंड करना है। हमने क्या किया, इसको खोला, खोलने के बाद इसमें रखा इसको, अभी तक जगह बढ़नी पा रही, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो ये खुलना शुरू करेगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्लोज होना शुरू करेगा। यहाँ पे रखा हमने पेंसिल को, पकड़ेगा कौन इसको, यहाँ पे इसको रखा और यहाँ से घुमाते गए इसको। अभी तक इसने होल्ड नहीं किया, छोड़ेंगे गिर जाएगा। देखें भाई, गिरा दिया। अभी इसको मजीद घुमाएंगे ताकि इसको अच्छे से ये होल्ड कर ले। लो जी, यहाँ पे इसने क्या कर लिया, जिसको होल्ड कर लिया। अब आपको कैसे पता चला होल्ड कर लिया है, आपने घुमाना है रैचेट को, कर की आवाज़ आएगी। क्या होगा जी, कर की आवाज़ यहाँ से आएगी। उसके बाद देखेंगे आप लोग, इसने इसको होल्ड कर लिया। अब इसका एक मज़े की बात ये, यहाँ पे इसकी लगी होती है एक चाबी, लॉक होता है ये। इसको आप आगे को प्रेस कर दें, लो जी आपका ये लॉक हो गया। अब चाहे इसको बीच में से निकाल भी लें आप लोग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं बीच में से। लो जी, इसको हमने निकाल भी लिया और लॉक लगा है, ये आपका मूव नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग लेना जी। सेम रीडिंग वैसे ही जैसे हमने वर्नियर कैलिपर्स में ली थी, यहाँ पे भी सेम रीडिंग वैसे ही आएगी। मेन स्केल की रीडिंग किस तरह से आएगी कि मेन स्केल पर मौजूद जो टोटल डिवीजन्स हो चुकी हैं वो आपने लेनी है। मेन स्केल पर कितनी डिवीजन्स
हो चुकी हैं वो आपने लेनी है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ कि माना कि ये हमारे पास है इंडेक्स लाइन, ये शुरू हो रही है यहाँ पर 0 से 1 2 3 4 5 6 7। जो हमने ये रीडिंग ली है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रही है कि जो 5 के बाद आ रही है सेकंड लाइन उसके बिल्कुल सामने है ये, वहाँ तक वो हमें साफ नज़र आ रही है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा सर्कुलर स्केल। लो जी, ये हमारी सर्कुलर स्केल आ गई यहाँ पे। अब सर्कुलर स्केल में एक चीज़ देखें आप लोग क्या चीज़ भी सर्कुलर स्केल में, इसको हम एक दफ़ा मिटा देते हैं जी। सर्कुलर स्केल, ये तो हमारे पास कौन सी रीडिंग आ गई, मेन स्केल रीडिंग। लिखते हैं यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग है हमारे पास 7 मिलीमीटर। देखें जी 1 2 3 4 5 6 एंड ये वाला जो हमारे पास था 7 मिलीमीटर हमारे पास क्या चीज़ आ गई, मेन स्केल रीडिंग आ गई जी। इसके बाद प्लस किसको करना है हमने, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। लीस्ट काउंट कितना होता है इसका, 0.01 मिलीमीटर। क्या होता है अभी, 0.01 मिलीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। अब यहाँ पे आपने देखना है कि जो सर्कुलर स्केल है, कौन सी सर्कुलर स्केल, इसकी कौन सी लाइन इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने है। ये मजे की बात यहाँ से है, क्या करना है हमने कि सर्कुलर स्केल जो यहाँ पे हमारे पास ये स्केल बनी है सर्कुलर स्केल, इसकी कौन सी लाइन, कौन सी इसकी डिवीजन इस इंडेक्स लाइन के सामने है। इंडेक्स लाइन कौन सी डिवीजन क्या है इस इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने है, हमने वो लेनी है रीडिंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिक्योर घेरे, यहाँ पे आप गौर से देखें तो आपको बिल्कुल सामने एक डिवीजन लिखी नजर आएगी। देखें मेरी नजर आ रही है आप लोगों को जी, सोचे भी कौन सी है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे सामने बिल्कुल इस इंडेक्स लाइन के सामने 5th डिवीजन आ रही है। यहाँ पे वहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0 लिखा नजर आ रहा है और इसके ऊपर 1 2 3 4 5 यहाँ पे 10 लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे सामने 5 लिखा हुआ आ रहा है। मतलब कि ये जो 5th डिवीजन है ये बिल्कुल सामने है किसके, इंडेक्स लाइन के। तो हमने करना क्या है, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन। कौन सी लाइन बिल्कुल सामने है, 5वीं लाइन इसके सामने, इसको मल्टीप्लाई कर देने हैं जी। तो ये हमारे पास आएगा 7 मिलीमीटर प्लस मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ क्या आएगा भाई 0.05 मिलीमीटर। अच्छा अभी इन दोनों को ऐड कर दें आप लोग, क्या बनेगा ये 7, यहाँ पे करके देख लेते हैं जी क्या आएगा 7 प्लस क्या है हमारे पास 0.0557 क्या रहेगा 5 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे जो एक्चुअल रीडिंग आ रही है वो क्या आ रही है 7.05 मिलीमीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम सिक्योर गेज के जरिए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे करना है जी, फॉर्मूले को रटा मारा हमने, क्या है फॉर्मूला हमारे पास, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, हमने इससे रीडिंग फाइंड की, वो क्या है हमारे पास मेन स्केल पे रीडिंग हमारे पास यहाँ पे आ रही है 7, हमने लिख लिया जी 7 इसकी मेन स्केल पे रीडिंग है। प्लस क्या करना है हमने इसको कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है और इसको देखना ये है कि कौन सी सर्कुलर स्केल की डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। अब यहां से हमने देखा अभी कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही थी, किसका साथ कर रही है, यहां पे लिख लेते हैं जी कोइंसाइड डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद इंडेक्स लाइन। इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन यहां पे है, तो वो हमें यहां पे नजर आई है 5th डिवीजन है जो बिल्कुल इंडेक्स लाइन के सामने है। तो हमने क्या किया जी, ये सर्कुलर स्केल की वैल्यू निकालने के लिए 5 मल्टीप्लाई 0.01
इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास है 0.05। एक्चुअल हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 7 प्लस क्या करेंगे इसमें 0.05 ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी। जो टोटल रीडिंग हम फाइंड यहाँ से करना चाह रहे हैं ये हमारे पास इस तरह से आएगी। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं यहाँ तक। अब इसमें एक चीज़ और भी, जैसे मैंने आपको वर्नियर कैलिपर्स में एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो क्या बताया था मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर ऐसा हो जाए, मतलब हमेशा रट्टा नहीं मारना फॉर्मूले को, अगर ऐसा हो कि सर्कुलर स्केल का जीरो, जैसे आप यहां पे देखें सर्कुलर स्केल का जीरो क्या हो रहा है, बिल्कुल इंडेक्स लाइन के सामने है। क्या चीज है ये, सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने है। मैं यहां पे बना के देता हूं आपको कि हमारे पास ये है इंडेक्स लाइन, जो जीरो स्टार्ट हो रही, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा भाई अगर ऐसा हो जाए कि हमारा जो सर्कुलर स्केल का जीरो है, सर्कुलर स्केल का जीरो, तो अगला तो बना दिया इस तरह से करके। अगर ऐसा हो कि हमारे पास जो ये सर्कुलर स्केल है इसका जीरो बिल्कुल इंडेक्स लाइन के सामने आ जाए, तो फिर आपने फॉर्मूले को रट्टा मारना छोड़ देना है। आपने करना क्या है कि जो मेन स्केल रीडिंग होगी एक्चुअली वही उसका डायामीटर होगा या फिर वही उसकी लेंथ होगी। इसमें आपको सर्कुलर स्केल ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। ये तब आपने ऐड करना है जब सर्कुलर स्केल भी थोड़ी सी खिसकी हुई हो, थोड़ी सी ये आगे पीछे मूव कर गई हो। भाई 7 यहां तक तो आया है तो टोटली इसने साइकिल कंप्लीट किया, यहां तक पहुंच गया, जीरो बिल्कुल सामने है, मतलब फुल सर्कल कंप्लीट हुआ है। अगर ऐसा सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो बात ही सिंपल है, जो मेन स्केल रीडिंग होगी वही आपकी टोटल रीडिंग होगी, वही उस चीज का डायमीटर होगा या वही उस चीज की लेंथ होगी, वही उस चीज की थिकनेस होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि ये जीरो अगर सामने नहीं है तो आपने देखना है कि कौन सी डिवीजन कोइंसाइडिंग है। जो डिवीजन कोइंसाइडिंग होगी उसको आपने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके आपने दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है। इस तरह से आपके पास आ जाएगी वो टोटल वैल्यू, चाहे वो लेंथ है या फिर आप डायमीटर फाइंड कर रहे हैं या फिर आप रेडियस फाइंड कर रहे हैं। रेडियस का फाइंड करने का मैंने बताया था कि फर्ज कर लें आपके पास एक स्फीयर है, इसका तो आप फाइंड करेंगे ये डायमीटर, ये यहां से लेकर यहां तक आएगा डायमीटर इसका। अगर आपको वो पूछ ले कि आपने इसका रेडियस फाइंड करना है तो सिंपली आपने करना क्या है, इसको आपने डिवाइड कर देना 2 पे, डिवाइडेड बाय 2। क्यों करेंगे ऐसा, हमें पता है यहां से यहां तक टोटल डायमीटर है और इसका जो हाफ होता है इसको रेडियस कहते हैं। जिसका हाफ होगा वो क्या कहलाएगा, इसका रेडियस कहलाएगा। इसलिए रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। गो के हमारे 9th के सिलेबस में ये चीज़ पूछी नहीं जाएगी, आगे जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, फर्स्ट ईयर में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे रेडियस पूछा जाएगा। फिजिक्स के क्वेश्चन काफ़ी सारे इस तरह के आएंगे, न्यूमेरिकल्स इस तरह के होंगे जिसमें आपको स्क्रू गेज के जरिए रेडियस फाइंड करना पूछा जाएगा। तो उसको आपने सिंपल करना क्या है, 2 पे इसको डिवाइड कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारे पास एक ऐसा स्क्रू गेज जो बिल्कुल ठीक था, जिसमें कोई किसी किस्म का एरर था ही नहीं। ये बहुत ईमानदार था भाई, जितनी वैल्यू थी उतनी ही ये बताता था। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जैसे करप्ट लोग हैं, वो क्या करते हैं भी, एक्चुअल वैल्यू आपको नहीं बताते, इसको मिटा दें, फॉर्मूले को आपने रट्टा मार लिया, नोट कर लिया इसको, चलें जी मिटा देते हैं इसको। अगर नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से देख लीजिएगा, जहाँ से समझ ना आए वीडियो को दोबारा से देखें और फिर आप इसको समझने की कोशिश करें जी। अब ऐसा होता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर्स में देखा था कि उसको ज्यादती से बंद करने की वजह से, गुस्से से उसको बंद किया तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ एरर आ जाता है उसमें। और एरर अगर उस इंस्ट्रूमेंट में है तो रीडिंग जो हमारी होगी वो बड़ी डाउटफुल हो जाएगी। तो क्या करना पड़ता है, हमें उसका जीरो एरर फाइंड करना पड़ता है। क्या फाइंड करेंगे भाई, यहां से जीरो एरर फाइंड करना पड़ेगा। भाई एरर कैसे फाइंड करेंगे जी, आपको स्टूडेंट्स याद होगा वर्नियर कैलिपर्स वाले टॉपिक में हमने देखा था कि एरर होता है 2 किस्म का। कौन कौन सा, एक पॉजिटिव एरर और दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव जीरो एरर। एक पॉजिटिव जीरो एरर और एक नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है कि जब वो इंस्ट्रूमेंट अपने पास से ऐड करके वैल्यू बताता हो, खुद से ही कुछ ना कुछ वैल्यू बता रहा हो,
तो वो एरर क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर होता है। और अगर वो इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा हो, खुद से कुछ माइनस करके बता रहा हो, कुछ वैल्यू वो खुद ही खा जाए, तो वो एरर कौन सा होता है, नेगेटिव जीरो एरर होता है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स दो एरर्स हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर है और एक नेगेटिव जीरो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी इसका एरर फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे जी, पहले हम बात करते हैं जी पॉजिटिव जीरो एरर की। पॉजिटिव जीरो एरर ये कब होगा, पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा? अगर ऐसा हो कि ये हमारे पास इंडेक्स लाइन, इसके ऊपर ये मेन स्केल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। आप इसको 10 भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल इसका जीरो इंडेक्स लाइन के राइट साइड पे आ रहा हो, ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सिग्नल गेज बन रहा है जी। ये इसकी इंडेक्स लाइन है, यहां से बनाते हैं इसको। ये हमारे पास इसकी सर्कुलर स्केल, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाए स्टूडेंट्स कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो है ये इंडेक्स लाइन के नीचे आ जाए, यहां पे आ जाए, या फिर ये यहां पे पहुंचा हुआ। अब देखें, हम यहां पे सिग्नल गेज हमारे पास है, इसको यूज करके देखते हैं भी। हमें पता है कि जो इसका जीरो नीचे आएगा, ये जीरो तब नीचे आएगा जब हम इसको खोलेंगे। क्या करेंगे भी, जब इसको खोलेंगे तब ये जीरो नीचे आएगा। मतलब ये जीरो तब नीचे आएगा जब इसके अंदर कोई ना कोई चीज रखी होगी, और बीच में हमने कुछ अभी तक रखा ही नहीं, इसको अभी तक हमने खोला ही नहीं। ये फिर भी बता रहा है भी 2 डिवीजन गुजर चुकी हैं, अभी तक क्या किया हमने, इसको खोला ही नहीं, अभी इसमें कोई चीज हमने रखी ही नहीं। ये फिर भी क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ रखा हुआ है भाई, कोई वैल्यू ये खुद से बताई जा रहा है। मतलब मैं कहता हूँ जी इसकी वैल्यू हमारे पास है जी 10 डिवीजन, सपोज दैट 10 डिवीजन है। अगर मैं इससे करूंगा, अभी तो इसको मैंने खोलना है, ये खोलने से पहले 2 डिवीजन बता रहा है, जब खोलूंगा तो 10 इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो जो टोटल कितनी बताएगा, ये तो 12 डिवीजन बताएगा। हालांकि मुझे पता है कि इसकी कितनी है भी रीडिंग, यहाँ से यहाँ तक 10 डिवीजन के बराबर आती है। मतलब कि ये वाला जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसका जीरो इंडेक्स लाइन के नीचे है, ये कुछ ना कुछ ऐड करके बता रहा है। तो ये जो एरर होता है ये पॉजिटिव जीरो एरर होता है। ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव जीरो एरर। और इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसको फाइंड करने का तरीकाकार वही है जो हमने वर्नियर कैलिपर्स में पढ़ा था। देखना ये है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के सामने है या इंडेक्स लाइन के सामने है। सपोज अगर यहाँ पे देखते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये क्या है, 4th लाइन सामने है। तो आपने करना क्या है, जो लाइन सामने आ रही हो उसे लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। पॉजिटिव जीरो एरर में जो लाइन सामने आ रही हो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला इसका अगर लिखें तो पॉजिटिव जीरो एरर इक्वल होता है कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। इसको आप लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या चीज आ गई, इसका पॉजिटिव जीरो एरर। अब आपने करेक्शन कैसे करनी है, ये मेन चीज है यहाँ पे। जैसे हमने बात की कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अपने पास से कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके बताता है। जैसे इसके हमारे पास जो आंसर आएगा, ये 4th डिवीजन सामने आ रही है, तो 0.01 इसका होता है भी लीस्ट काउंट। तो क्या आ जाएगा, ये 0.04 मिलीमीटर ये खुद से ऐड करेगा। अब हमें पता है कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है, मतलब ये खुद से कोई इतनी वैल्यू ऐड करके बताता है। तो जब हमने इसकी करेक्शन करनी है तो जितनी वैल्यू इसने ऐड की थी वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो करेक्शन करते वक्त क्या आएगा, टोटल रीडिंग माइनस क्या कर देंगे, इसका जीरो एरर।
कब? अगर इसका एरर पॉजिटिव होगा तो टोटल रीडिंग में से वो एरर माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, इसकी एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी, एक्चुअल रीडिंग आएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से पॉजिटिव जीरो एरर जो है वो फाइंड करके उसकी करेक्शन की जा सकती है। माना कि जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें हमने सॉल्व किया, हमारे पास उसकी रीडिंग आई थी 7.05 मिलीमीटर। अब हमने पहले से निकाल रखा है कि ये इंस्ट्रूमेंट हमेशा कितना एक्स्ट्रा बताता है, ये 0.04 मिलीमीटर एक्स्ट्रा बताता है। मतलब इसने जो ये 7.05 बताया है, इसने उसमें इतना अपने पास से ऐड करके बताया है। तो हमने अगर एक्चुअल निकालना है तो क्या करेंगे, जो रीडिंग हमने निकाली है उसमें से जितना इसने ऐड करके बताया है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो माइनस कर देंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी एक्चुअल रीडिंग आएगी। क्या चीज आएगी, इसकी एक्चुअल रीडिंग आएगी। इसकी बात समझ आ गई यहाँ तक? अब बात करते हैं जी नेगेटिव जीरो एरर की। स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। चलें जी, इसको मिटा देते हैं। और दूसरा एरर कौन सा हमारे पास, नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर कब होगा, सेम वैसे ही जैसे वर्नियर कैलिपर्स में हमने देखा था कि नेगेटिव जीरो एरर में वो इंस्ट्रूमेंट कुछ वैल्यू खुद निकाल लेता है, खा जाता है बीच में से। उसको भूख लगी होती है तो खा जाता है, ऐसा नहीं वो बाय कुछ उसको ज़्यादा कंप्रेस करने की वजह से, ज़्यादा दबाने की वजह से उसमें जो उसके जॉ से टेढ़े हो जाते थे। यहाँ पे भी बाज़ औक़ात ऐसा आता है सिक्योर गेज के अंदर कि ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू खुद से निकाल लेता है, कुछ वैल्यू उसमें से खा जाता है। और वो कब होता है, अगर ऐसा हो कि जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है ये इंडेक्स लाइन से ऊपर चला जाए। क्या हो जाए, ये इंडेक्स लाइन से ऊपर, मतलब कि यहां पे इंडेक्स लाइन है और ये जीरो यहां तक पहुंचा हुआ है। कुछ डिजिट्स क्या हो गया, ये ऊपर पहुंचा हुआ है। यहां पे सपोज दैट कितना है, 1 2 3 4 एंड ये 5 और कितने डिवीजन है टोटल 100। तो यहां पे जब आएंगे तो ये कौन सी आएगी, ये 95 आ जाएगी यहां पे। ठीक है, अच्छा भाई ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि जिसको अगर हम यूज करेंगे, कोई चीज इसके अंदर हमने रखी है, ये खोलेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये नीचे आएगा तो जीरो तक आने में इसको अभी टाइम लगेगा। फिर जीरो तक जब पहुंचेगा, हमने तो मेजर करना है इसको जीरो के बाद, इसको अभी जीरो तक पहुंचने में इतने डिवीजन गुजरना पड़ेगा। मतलब कि इसका फर्ज करें डायमीटर है, जैसे हमने बात की 10 मिलीमीटर है, हमने इसको इसके अंदर रखना है। यहाँ पे इसको खोलेंगे, ये आधा तो यहाँ से गुजर जाएगा, अभी बताएगा नहीं इसका डायमीटर आया था कि नहीं, इतना तो ये खुद ही खा देगा। मतलब अभी तो ये जीरो शो कर रहा है, तो ये जब बताएगा तो टोटल 5 डिवीजन ये पहले ही ऊपर जा चुका है। टोटल इसका डायमीटर हमें पता है कि 10 है, तो ये तो 5 बताएगा, क्योंकि इसको जीरो तक आने में अभी तक 10 डिवीजन लग जाएंगी, फिर 5 डिवीजन लग जाएंगी, और बाकी जब ये शो करेगा तो ये 5 बताएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 डिवीजन खुद से ही खा गया। मतलब कि रीडिंग में से इसने इतना माइनस कर दिया। तो ये जो एरर होगा, ये एरर क्या कहलाता है, नेगेटिव जीरो एरर कहलाता है। और इसको फाइंड करने का तरीकाकार सेम वैसा ही देखना ये है कि कितनी डिवीजन इसके ऊपर जा चुकी हैं। क्या देखना है हमने, कितनी डिवीजंस इंडेक्स लाइन से ऊपर जा चुकी हैं, तो उतनी डिवीजंस को आप लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करो भी, फॉर्मूला लिखो जी, नंबर ऑफ डिवीजंस पास्ट फ्रॉम इंडेक्स लाइन। अब किस साइड को पास की है, अपवर्ड, ऊपर वाली साइड पे जो जा चुकी हैं, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो आप, लीस्ट काउंट के साथ। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा। इस तरह से हम इसका नेगेटिव जीरो एरर फाइंड कर लेंगे। सपोज दैट यहां से कितनी, अब भी गलती करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग, आप जी 95 को आप कहते हैं जी 95 सामने आ रहा है तो 95 को मल्टीप्लाई कर दें। 95 नहीं आ रहा, वो तब आता जब ये इस साइड को घूम के आ रहा होता, जीरो नीचे को होता, तब हम कहते हैं 95 है। नहीं, ये जीरो ऊपर जा चुका है, मतलब कि 100 में से यहाँ पे 95 आया, तो ये 5 डिवीजन ऊपर जा चुके हैं। तो उस 5 को आप मल्टीप्लाई करें
लीस्ट काउंट के साथ, लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर, इसका नेगेटिव जीरो एरर। क्या आ जाएगा ये? नेगेटिव जीरो एरर। और नेगेटिव जीरो एरर की करेक्शन कैसे करेंगे हम? हमें पता है कि इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, इतना अपने पास से माइनस कर रहा है, इतना खुद से खा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जितना ये माइनस कर लेता है उतना हम इसमें ऐड कर देंगे, जितना ये माइनस कर जाता है उतना क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो इसकी करेक्शन क्या होगी? टोटल रीडिंग प्लस जीरो एरर। तो ये इक्वल किस चीज के आएगी हमारे पास? इसकी एक्चुअल रीडिंग की। टोटल रीडिंग, उसमें प्लस क्या कर देंगे? जीरो एरर। कौन सा एरर? नेगेटिव जीरो एरर, इसमें हम ऐड कर देंगे। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल एक्चुअल रीडिंग। जैसे हमने पहले बात की, हमने फाइंड किया था जी 7.05 मिलीमीटर, और हमने निकाल कर रखा हुआ है जी ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमेशा 0.05 मिलीमीटर माइनस कर देता है। क्या कर देता है? ये माइनस करके बताता है। तो जितना माइनस करके बताता है उतना हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम स्क्रू गेज को यूज़ करते हुए फाइंड कर लेते हैं। अब थोड़ा सा बुक से देखें भाई आप लोग, हमारे पास बुक का पेज नंबर है 14, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है हमारे पास उसका पेज नंबर 14 इंग्लिश मीडियम का है हमारे पास, जिससे हमने आज स्टडी किया है वर्किंग ऑफ स्क्रू गेज। एक्चुअली मैं आज आपको पेज इसलिए बता रहा हूँ, हमारे कुछ स्टूडेंट्स का एतराज़ आया कि पता नहीं हम सर पढ़ाते कहाँ से नहीं, हमें पता नहीं कि हमने कहाँ से पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 उसका पेज नंबर 14, उस पर हमारे पास है वर्किंग ऑफ स्क्रू गेज, जिसमें हमने जीरो एरर को स्टडी करना है। जीरो एरर कितनी टाइप्स का होता है? 2 तरह का होता है, वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा। अगर तो ऐसा है कि ये दोनों जीरो एक दूसरे के सामने है, इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने जीरो है, तो उसका जीरो एरर नहीं है। अगर वो ऊपर नीचे है तब उसमें जीरो एरर पाया जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका जीरो एरर फाइंड करना है, उसकी करेक्शन करनी है। करेक्शन करके हमने जो उसका निकालना है एक्चुअल डायमीटर या एक्चुअल रीडिंग निकालनी है, वो किस फॉर्मूला से हमने निकालनी है? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालनी? कोइंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। इस तरह से हम उसकी रीडिंग फाइंड कर लेंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेंथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।